समारोह पितुकामभागम् आदौ महासायिकचारिका संयमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं स्वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सतुलितबलधामो हेन शैलावदेहं धनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां संवासियातं नमामि या कुन्देन्दुतुषारहारधौला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रगतिभिर्देवैः सदा वन्दिता मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजात्यापहा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्दारमूलं वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोप गोपी जनमध्य संस्थं गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम से गुरु वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब देवन की, सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण, उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय जो परिपूर्ण सत्य हैं उन परमात्मा को हम सब वंदन करते हैं। नारायण की हम सब शरण में जो परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं उन परमात्मा को वंदन करते हैं। नारायण की शरण में तो परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं उन परमात्मा को हम सब वंदन करते हैं। नारायण की शरण विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे जो सृष्टि के रचयिता रूप में रचयिता के रूप में ब्रह्मा जी हैं, पालन पोषण कर्ता के रूप में भगवान विष्णु हैं, संहार कर्ता के रूप में भगवान शंकर हैं। उन नारायण को हम सब बंधन करते, उन परमात्मा की हम सब शरण में। तापत्रय विनाशाय आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक त्रिविध ताप का नाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे नारायण परमात्मा भगवान कृष्ण को हम सब बंधन करते हैं। ऐसे परमात्मा भगवान कृष्ण की हम सब शरण में। कल भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का दर्शन कर रहे थे। नंद बाबा यशोदा मैया पूरे गोकुल के जितने भी लोग हैं सबको बुला करके सबका सम्मान कर रहे हैं, सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। मेरे लाला को आशीर्वाद दे। ये कथा कहती है बड़ा हम लोगों के काम की बातें हैं। जीवन में इस बात को हमेशा ध्यान दो कि सबका आशीर्वाद लगे तुम्हारे बाल बच्चों को। किसी की आह कभी मत लो। आह लेने से किसी की, अब समझो क्या करने से किसी की आह होगी। बुद्धि बल से
चालाकी से किसी को दबा दिए, किसी तरह से ठग लिए, आओ ऐसा काम करो कि तुम्हारे बाल बच्चों को सबका मन हो कि अच्छे सुखे रहते। यशोदा मैया नंद बाबा यही कर सबसे सम्मान कर रहे हैं, गरीब से गरीब गोपियों को, ग्वालों को, वृद्धजनों को सबका सम्मान कर रहे हैं और सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं कि मेरे बच्चे लाला का आशीर्वाद। एक गोपी को यशोदा मैया ने अपना 9 लखा हार दे दिया। गोपी ने कहा मैया हमें हार नहीं चाहिए, आज मेरे जीवन की सबसे सुखमय घड़ी है। यशोदा मैया सोची कि गरीब गोपी की उनकी हार को समझ नहीं पा रही, समझाने का प्रयास कि तेरी गरीबी जीवन भर के लिए मिट जाएगी, बड़ा कीमत है इस हार का। गोपी ने कहा मैया मेरी इच्छा पूरी कर। यशोदा माँ सोची कि इससे कीमती क्या है, माँ क्या चाहिए, तेरी इच्छा क्या है, मैं पूरी करूँ। गोपी ने कहा पल भर के लिए अपने लाला को मेरी गोद में दे दे। ये गोपी जान रही है उस दिन भगवान कृष्ण के अवतार पे आकाशवाणी हुई है भगवान विष्णु के द्वारा, नारायण के द्वारा, ब्रह्मदेव मैं शीघ्र ही वसुदेव देवकी के यहाँ मथुरा में अवतार लूंगा। 11 वर्ष तक गोकुल में बाल लीला प्रेम लीला करूंगा। निरंजन निराकार ब्रह्म के ब्रह्मानंद का आनंद अनुभव लेने वाले जो ऋषि मुनि महात्मा हैं और उनके मन में सगुण ब्रह्म से प्रेम दर्शन की इच्छा है और उसकी अधिकारी हूँ, उन ऋषियों को मेरी ये आकाशवाणी सुना देना, वो गोकुल में आएंगे, मैं उनकी इच्छा पूरी करूँ। ये गोपी तो यशोदा मैया के सोच रही गरीब गोपी है, ये तो ऋषि मुनि महात्मा है, जान रहे हैं जो अलग निरंजन निराकार परम ब्रह्म परमात्मा है, वही ये आए हैं कृष्ण अवतार लेके। लक्ष्मीपति नारायण भगवान विष्णु ही आए हैं, ये माया को लेकर क्या करेंगे, मायापति सामने हैं, जिनके एक बार कृपा प्राप्त हो जाने से, दर्शन हो जाने से जीव सदा सदा सहज आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, फिर कभी उसके नजदीक आता भी नहीं। जिसके दर्शन मात्र से मृत्यु के सिर पर पैर से ठोकर मार करके जीव अपने सहज आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, ये वो भगवान है सामने बाल रूप से आए हैं। ये गोपी जान रही है, कह रही है कीमती हार लेके क्या करेंगे, ये हार इस जीवन के शरीर के लिए काम आएगा, ऐसे बात तो सब छूट जाएगा। ये तो आत्मा परमात्मा का बोध कराने वाले नारायण सगुण स्वरूप में यहाँ उतार दिए हैं बाल। गोपी कह रही मैया तुमको हार नहीं चाहिए, अगर कुछ देना चाहती थी पल भर के अपने लाला को मेरी गोद में दे दो। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, जो मन बुद्धि वाणी से परे नारायण है, ये वो है भगवान यशोदा माँ की गोद में। यशोदा भैया ने गोपी की गोद में भगवान कृष्ण को दे दी। जीव शिव का विलय, नारायण को जानती थी भगवान है सच्चिदानंद परमात्मा। आनंद में डूब गई जो गोपी, और जब आनंद में डूब गई तो शरीर का भाव खत्म हो गया, देह भाव जो समाप्त हुआ कि मैं स्त्री हूँ कि पुरुष है, कहाँ खड़ी कैसे। अब जो है ये गोपी ऐसा न हो गिर जाए, यशोदा मैया दौड़ करके कन्हैया को गोपी की गोद से ले गई, आनंद में हो गई। ये हमारा तुम्हारा देह भाव कभी तक आएगा जब तक स्वरूप ज्ञान बोध अनुभव नहीं होगा। जब आनंद स्वरूप आत्मा परमात्मा के स्वरूप का बंधन आनंद अनुभव होगा तो ये देह भाव उसके प्रभाव से मिट जाएगा। ये अज्ञान अविद्या
ये मोह सब दूर होके परमानंद स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। उन नारायण का ही तथा उन नारायण की लीला अवतार का श्रवण करना, वर्णन करना ही बहुत परम परम पुण्यदायी है। जिसे श्रवण करें कि परमात्मा सच्चिदानंद परम ब्रह्म अखंड अभेद्य अभेद्य, जिसको वेद की ऋचाएं भी जान नहीं पाई, वो गोपी का मिलन हुआ, प्रेम भक्ति का खेल। ये आनंद लीला तो हम लोगों के जीवन में शायद नहीं है, लेकिन भगवान हमारे तुम्हारे हृदय लगने का मौका मिले। भगवान को ये हार मांस का शरीर है, मल मूत्र का थैला है, लेकिन साधन है भगवान को पाने का। अगर इसका सदुपयोग करो, संत गुरु और सतकर्म भजन में इसको समर्पित करो तो परमानंद की प्राप्ति करा देगा। और अगर भोगों में डूबे हो संसार के माया में, उसमें गिरा देगा आवागमन के चक्र में। ये परमात्मा से ताल जोड़े रहो, प्रेम से बोलो और मिष्टी में बोलो और मिष्टी में, क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का। और क्या आप बेटी नहीं है किसी का, यह साथ नहीं देगी। ये शरीर के ऊपर जितना अभिमान है साथ देने वाली इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। स्वाद रुक जाए, दम निकल जाएगा चलते चलते, दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी ढलते ढलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी ढलते ढलते, दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी।
फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना ये भक्ति रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना ये भक्ति रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी 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 का। भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, हम बुझ जाएगी जलते जलते, हम बुझ जाएगी जलते जलते, हम निकल जाएगा आदमी का, हम निकल जाए। अस्सी 82 साल के हो गए थे, बड़े भक्त थे, शिष्य थे हमारे। कभी गए वहाँ भागवतपुर, मेरे गुरु जी आपको एक भजन सुनाए, बड़े हारमोनिया लेके गाते गाते रो पड़े कि दुनिया में जिंदगी की, दुनिया में जिंदगी सारी दिन कमेलवा, झमेला कौन काम से, जाई के अकेल बा, झमेला कौन काम से। ई कंचन महल उजड़ी जाई पगला, पंछी पिजड़वा से निकली जाई पगला। ना जानी दियना और ना जानी दियना न कितना कतेल मेरा। आगाह अपनी मौत का कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का कल की खबर नहीं। ये है सांस निकल गई, लेकिन ये जितना समय है मानव तन मिला है भगवान का भजन कीर्तन स्वाध्याय सत्संग के लिए अपना घर गृहस्थी संसार परिवार भी चलाते रहो, इसी के साथ अपने जीवन
को परमात्मा के चरणों से, श्वासों को परमात्मा के चरणों से, सत्संग सदगुरु से जोड़ते रहो। ये गोपी कह रही मुझे हार नहीं चाहिए, मुझे तो श्याम प्रभु का दर्शन चाहिए। तुम लोग भी जब जान जाओगे तब अभी तो ये अभी मोह की रात्रि में सो रहे हो, हम जगाने का प्रयास करें। और जब जाग जाओगे तब क्या होगा? वैसे उल्टी हो जाती है, देखने का मन नहीं कहता, वैसे पति को देखने का मन नहीं कहता। उल्टी की तरफ पत्नी को देखने का मन नहीं कहेगा, कि बेटा बहू को देखने का मन नहीं कहेगा, धन दौलत संसार देखने का मन नहीं कहेगा। तब तुम जान जाओगे जागने के बाद, अरे ये तो माया का संसार है। भगवान कृष्ण गए सुदामा जी के यहाँ, आनंद का ठिकाना नहीं, और सुशीला से कह दिए कि भाभी भूख लगी कुछ खिलाओ। सुशीला के आनंद का, नारायण भूखे कहाँ, लेकिन प्रेम के भूखे, भाव के भूखे। सुशीला भोजन बनाने लगी, नारायण को आनंद का ठिकाना नहीं, क्या कर रही, कैसे कर रही है। ये प्रेम बड़ा अद्भुत होता है। ये प्रेम भगवान से जब हो जाए तो संसार ये फीका लगने लगे। और उन गोपियों की एक कथा है जो हमको सुनने कहने को मिल रही है। जो गोपी ससुर जी आए थे, ससुर के मित्र आए थे, गोपी के ससुर के मित्र आए, तो ससुर जी ने कहा, बहू रानी ये हमारे मित्र आए हैं, बड़े संपन्न बड़े आदमी, अपने आज भोजन करें, अच्छा भोजन बनाना। हम लोग कहते थे तो बच्चे अच्छा भोजन। अब बहू भोजन बनाते बनाते जब खीर बनाने लगी तो कन्हैया की याद आ गई, श्याम सुंदर के प्रेम में, और मस्ती में भूल करके और खीर में शक्कर की जगह नमक डाल। स्नान करके आ गए ससुर और ससुर के मित्र, आधी बरस दी, और ससुर जी डर रहे कि देखो कैसा बनाती है भोजन, ये हमारे बड़े मित्र बड़े आदमी हैं, भगवान लाज रखना अच्छा बन जाए। और जब भोजन करने लगे तो ससुर के मित्र तो बोले ही, आज ससुर ने भी कह दिया, वाह आज का भोजन कितना दिव्य बनाइए। और जब खीर खाए, ससुर के मित्र ने कहा, मित्र ऐसी खीर तो जीवन में नहीं खाई थी। और ससुर जी ने कहा, ये तो मेरी बहू नहीं, ये तो महालक्ष्मी मेरी है। ये लोग भोजन करके चले गए, उठ करके, तो जो किसी भोजन की बड़ी साबती होती है तो माताएं सोचती देखो कैसा है, और जैसे ही टेस्ट की खीर तो नमकीन खाई, तब उसको याद आया, शक्कर का डब्बा तो बाहर था, मैं तो नमक डाल दी थी खीर में। फूट फूट के रो पड़ी, श्याम श्याम कन्हैया कन्हैया, मैं तुमसे कितना प्रार्थना करती, तुम मेरी यादों में मत आया करो, मेरे ध्यान में मत आया करो, तुम मेरे ध्यान में आ जाते हो तो मैं शक्कर की जगह नमक डाल देती हूँ खीर में। मेरी लाज बचाने के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ता है, शक्कर का अवतार लेना पड़ता है। हम ऐसी परमात्मा है, ऐसे प्रेम करके दुनिया ही अलग है प्रेम भजन भक्ति भाव की। संसार का प्रेम त्याग जो है ना, कि हमेशा तुमको टेंशन संताप देगा, ये प्यार शांति आनंद देगा। बड़ा सौभाग्य होता है तो मन यहाँ पे लग करके एकाग्र होकर के परमात्मा के सुशीला बना रही भोजन, आनंद का ठिकाना नहीं। और सत्संग शुरू हो गया। भगवान कृष्ण सुदामा था, सुदामा जी प्रश्न कर दिए कि प्रभु माया किसको कहते हैं। भगवान कहे कि मित्र माया को देखना चाहते हो कि माया के बारे में सुनना चाहते हो। सुदामा कहे कि प्रभु कथा कथा तो बहुत बार सुना हूँ माया के बारे में, एक बार देखने की इच्छा है। भगवान को अच्छा भूख लगी है, एक बार चलो पहले स्नान करके आते हैं, भोजन करें, फिर सत्संग आगे बढ़ेगा। स्नान करने गए, भगवान कृष्ण पहले डुबकी लगा लिए। ये प्रसंग किस बार में सुना रहा हूँ,
कि जानी तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब जान जाओगे सच इस प्रेम को, इससे कहा है कि पति जैसे उल्टी को देखने का मन नहीं कहता, वैसे पति को देखने का मन नहीं कहेगा, ये पत्नी को देखने का मन नहीं कहेगा। जान जाओगे ये तो मेरे जीवन को सब माया में फंसाने वाले लोग बेटा बहू हैं, इतने प्यारे लगते हैं पति। लेकिन पता चल जाएगा तो सब उल्टी की तरह पीछे। इस पर ये दृष्टांत दिया के द्वारा समझो। भगवान कृष्ण स्नान कर लिए, सुदामा को संकेत की तुम भी स्नान कर। और सुदामा जो स्नान करने गए तो भगवान कृष्ण अपनी माया शुरू कर दिए। पानी की बाढ़, इतनी धारा, तेज बहाव, उसी में सुदामा डूबते गए, बाहर नहीं निकल पाए और दूर बेहोश होकर के किनारे लगे। वो से आया तो सुदामा का बूढ़ा शरीर गए, अब नौजवान सुंदर राजकुमार का वेशभूषा, तो सिपाही घोड़ा लेके हाजी, दूल्हे राजा की जय हो, आपकी सारी तैयारी हो गई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? फूलों की वर्षा, दूल्हे राजा की जय हो, शादी हो गई सुदामा की और गृहस्थी बच गई। 35 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहे, 4 बेटे हुए। सुदामा की बड़ी सुंदर प्यारी सेवा करने वाली पत्नी एक दिन बीमार हुई, अचानक मर गई। पत्नी के मर जाने पे सुदामा, ऐसा वर्णन है, ऐसा विलख करके रो पड़े, मेरी दुनिया में इतनी प्यारी पत्नी, इतना मेरा पल पल ध्यान, मुझे भी भगवान खा लेते, मैं भी मर जाता, और मैं भी नहीं जीऊंगा इसके पास, इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। विलख करके रो रहे थे, गांव के लोग इकट्ठा हो गए, सारी बात सुनी, क्या हुआ, बताने लगे ऐसा पल पड़ गया, इसके बिना मैं भी जी नहीं, भगवान मुझे भी उठा लेते। गाँव वालों ने कहा चिंता मत करो, मेरे गांव का नियम है कि जिसकी पत्नी मर जाती है उसके पति का मुंह देखना हम पाप समझते हैं, तो पत्नी के साथ उसके पति को भी हम जला देते। सुदामा फट से आंसू पूछ लिए, सच्चाई और रोने का बंद करके मुस्कुराने की एक्टिंग करने लगी। हमको मत बताओ, मैं पत्नी की तरफ देखूंगा, कभी नाम नहीं होगा, पत्नी गिड़ गिड़ाने लगेगा, हमें मत जलाओ। इसी मोह को दूर करना है। तुम व्यवहार करते रहो जैसे पिक्चर सिनेमा में एक्टर जानते हैं ना कि मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरो हूँ, सब अपना अपना नाम जानते, मैं ही हूँ, मैं न डाकू हूँ, मैं साधु हूँ, सब जानते मैं क्या हूँ, ये अभिनय कर रहा हूँ, सब जानते। वैसे तुम ये जान जाओ कि ये न तुम पति पत्नी पुत्र पिता संसार, ये अभिनय है, व्यवहार है। तुम आत्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो, सहज आनंद स्वरूप हो। उस परम आनंद को पाने के लिए ये मानव तन तुमको मिला है। रामा गिड़गिड़ा के रहे, नहीं मुझे मत चलाओ। गांव वालों ने कहा आप चाहे तो जो भी करो, लेकिन हमारा नियम तो पक्का है, तुम पत्नी के साथ आपको जरूर जला देंगे, आपकी पत्नी के साथ। तब सुदामा सोचे कि जल कर मरने में बड़ी पीड़ा होगी, अब तक पत्नी मरेगी तो पीड़ा नहीं, उसके बिना जी नहीं पाते, ये है संसार। यही जगाने के लिए तो सत्संग है, जानो सच को जानो, प्रेम करो पति पत्नी बेटा बहू से, लेकिन डूबो नहीं प्रेम में, डूबना है भगवान के प्रेम में। सुदामा सोचे जल के मरने बड़ा कष्ट होगा, पीड़ा होगी, डूब के मर जाऊं पानी में। आइडिया लगाए कि हमें इच्छा पूरी कर दो, मेरे नदी में स्नान करने का मन है, फिर जलाओ। ले गए नदी में, डुबकी लगाए कि मर जाऊंगा, डूबे 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 खुलने लगी, प्राण निकल नहीं रहा है, घुरा कर मुड़ी बाहर निकाले तो गांव वालों ने कहा जल्दी करो, देर हो रही है।
लामा जान गए कि अगर नहीं मरूंगा तो ये जला देंगे, बहुत पीड़ा होगी, जिन्हें मरना पक्का है। डूबे डूबे उधर प्राण नहीं निकल रहा है, उधर सांस फूल रही है, निकलेंगे तो गांव वाले जला देंगे। तब बेचैन होके कन्हैया द्वारिकाधीश प्रभु कैसे चिल्लाए, पानी खत्म। भगवान कृष्ण पीताम्बरी पहनते मुस्कुरा रहे थे। सुदामा भैया हमको भूख लगी है, कब से स्नान कर रहे हो, जल्दी करो, देर हो रही है, चलो। लामा कहे हमको बचा लो, तुम्हें जला देंगे। वहां के क्या बात कर रहे हो तुम, रो रो की सारी कहानी, मेरी पत्नी थी, सुंदर पत्नी थी, 4 बेटे थे, मेरी पत्नी मर गई, गांव वाले हमको भी जला देंगे, हमें बचा लो प्रभु। भगवान कृष्ण कहते सुदामा यही मेरी माया है, 3 मिनट में 35 साल का दर्शन किए हो, 9 मिनट में 100 साल का जन्म लेना, नंगे जन्म लेते हो, नंगे भूखो जो जैसी माताएं बहने हमको तुमको चड्डी पहनाई, कपड़ा पहनाई, जल्दी जल्दी धीरे धीरे सिखाई, संसार मम्मी पापा कुछ नहीं जानते, काका काकी सिखाया गया और सिखाई जनाई और जान करके धीरे धीरे बड़े हुए, शादी विवाह पढ़ाई लिखाई नाती पोते मर करके गए और फिर उसी कर्मों के बंधन में फंसे, जन्मों जन्मों तक भटके रहे। ये माया है। और जो भगवान की कथा में मन लग गया, थोड़ा दिशा बदल गई, भगवान की रूप लीला भाव में हमारा मन लग गया तो ये मोह अंधकार अज्ञान अपने आप उसी तरह दूर हो जाएगा, जैसे सूरज भगवान के निकलने पे रात्रि का अंत। ये धीरे धीरे इसे करते रहो, ये बड़ा कठिन है छोड़ना माया को, लेकिन धीरे धीरे छोड़ना नहीं, सत्संग को छोड़ना नहीं, गुरु सत्संग संत की सानिध्य छोड़ना नहीं, मंदिर में जाना छोड़ना नहीं, तीर्थ जाना छोड़ना नहीं, रामायण गीता पाठ परायण सुंदरकांड अखंड रामायण घर में आरती बंधन करना छोड़ना नहीं। धीरे धीरे भगवान की कृपा हो जाएगी, तुम परम गति को पा। शंकर भगवान शंकर भगवान को यशोदा मैया रत्नों से भरी थाली योगी के रूप में आए। शंकर भगवान महायोगी योगीश्वर, संसार का त्याग करके शंकर भगवान योग को सिद्ध किए। भगवान कृष्ण महायोगेश्वर, भगवान कृष्ण संसार गृहस्थी में रह करके योग को सिद्ध किए। भगवान शंकर गृहस्थी को त्याग करके, संसार त्याग करके योग, इसलिए योगीश्वर है, ये योगेश्वर है। महायोगेश्वर का दर्शन करने महायोगेश्वर योगी के रूप में आए हैं, जोगी बाबा के। यशोदा मैया रत्नों से भरी थाली दे दी कि साधु बाबा मेरे लाला के दर्शन आशीर्वाद हो। शंकर भगवान कहे फिर सुनो, शंकर भगवान के मैया सुनो, जब तुम भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान की भक्ति आ जाएगी तो धन दौलत निष्परिवार संसार तुम्हारा अपने आप सुखी हो जाएगा। भगवान से एक बार ताज जुड़ गया तो फिर दुखी कैसे रह जाओ। तरह तरह के कष्ट हैं यहाँ, एक तो कष्ट नहीं है। इतनी माताएं आएंगी ना हमारे पास कभी मिली और गाँव में, यहाँ तो यहाँ ठीक है गुरु बाबा एक दिन बात नहीं, बात कुल कष्ट, कुल दुख बात, एक दूसरे नहीं। यह दुख से बचने के लिए भगवान का नाम कीर्तन, इधर उधर घूमना नहीं, न तांत्रिक के पीछे जाना, ओझा के पीछे जाना, न चमत्कारी बाबा के पीछे जाना,
चमत्कारी बाबा पीछे जाओगे भटकोगे, आयु बीत जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं। जो तंत्र मंत्र करने वाले, चमत्कार करने वाले भगवान के नाम विधान से तो सबके, उन्हें नारायण से पक्का ताल लो, पक्का विश्वास करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। अब ये हम समझते हैं सारी बात, जब कष्ट होता है, पीड़ा होती है ना, तब 25 जगह मन भागता है, हम जानते हैं क्या करूं, ये करूं, वो करूं, कैसे ठीक हो जाऊं, कैसे कष्ट दूर हो जाए, चाहे जैसे जो जहां तक वो करने को तैयार हो जाता है। लेकिन इस पर पक्का भरोसा करके भगवान का नाम का पक्का भरोसा। शंकर भगवान कहते मैया मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं तो तेरे लाला का दर्शन करने आया हूँ। मैया कहती बाबा धन जितना चाहिए उतना ले लो, लाला का दर्शन मैं नहीं कराऊंगी। तुम्हें देख के मुझे डर लग रहा है, मेरा लाला डर जाएगा। यशोदा मैया को भी पता नहीं कि ये लाला कौन है। शंकर बात कहती मैया मुझे तो धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो लाला का। यशोदा माँ तैयार नहीं हो रही हैं, और शंकर भगवान फिर मन ही मन भगवान को पुकार रहे, प्रार्थना करें कि नारायण आपके दर्शन के बिना वापस जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की एक लीला शुरू होती है रोने से। ऐसा रोते हैं कि यशोदा मैया गोपियां सब घबरा जाते हैं। बच्चों का रोना 3 प्रकार का होता है। कितनी माताओं को मालूम है, हाथ उठाओ, पूछ लेंगे। सबको मालूम है, हम बताएंगे तब। मालूम सबको। ऐसा पहला रोते हैं बच्चे, इतना आंसू गिरता है कि दुनिया लुट गई। और जहाँ कोरा में लेके और गाड़ी में बैठाए या कौन लेके तैयार हुए था। नाटक रोने का। और दूसरा रोना ऐसा होता है कि माताएं तावा पर रोटी है उसको भी रोक करके पिला देती है, आंचल में की भूख लगी जान जाती है। तीसरा रोना ऐसा होता है कि बच्चे गोद में है तो भी माता पिता घबरा जाते हैं, अलसी पलटी करके देखते दर्द तो नहीं कर रहा है, कुछ काट तो नहीं रहा है। ऐसा रोए भगवान की सब व्याकुल हो गए कि गोपी ने कहा भैया ये जोगी बाबा को झिल रहा है, ये लगता है कुछ मंत्र जंतर कर रहा है, पढ़ रहा है, उनको दर्शन करा दे, नहीं तो लाला को कुछ कौन कराएगा। यशोदा मैया भगवान कृष्ण को, सच्चिदानंद परमात्मा को धर्मस्य ग्लानिर्भूति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, ये वो नारायण। तो ये वात्सल्य भक्ति है। ऐसे छुपा के लाई बाबा दर्शन कर लो, लेकिन टकटकी लगा के मत देखना। टकटकी लगा के देखेंगे तो नजर लग जाएगी। टकटकी 3 तरह की होती है। एक टकटकी वासना की होती है, स्त्री पुरुष एक दूसरे को देखते हैं गलत विचारों से तो वासना बनती है, ये वासना पीड़ा देती है। दूसरी टकटकी ऐसी होती है, कोई सुंदर वस्तु है उसके टकटकी लगा के कोई देख लिया कि बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाय है, भैंस है, बड़ा सुंदर सजी है, बड़ा सुंदर सजा है, नजर लग जाए। और एक टकटकी ऐसी होती है जैसे संत गुरु इतने की भीड़ में भी और भगवान के भाव में डूबे हैं, तुम्हारे तरफ देख करके नजरें देख के मिला दिए, मुस्कुरा दिए, वो आशीर्वाद चला जाता है, तुम जान जाते पूरी भगवान देखेंगे। ये कल्याण की टकटकी, 3 तरह की टकटकी। दर्शन किए भगवान शंकर, मिलन की इच्छा हो गई, ये सगुण प्रेम है। और शंकर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब मिलन की इच्छा है। भगवान कृष्ण इशारा की, मैं अभी 3 दिन का हूँ, रोना मेरे काम में था, आगे आपको आइडिया लगानी पड़ेगी। तो कहें हम हाथ की रेखा भी देखते हैं।
यशोदा मैया कहे मेरे लाला का बता दो, आंख की रोशनी धीम है, धुंध है, बारीक रेखा समझ में नहीं आएगी, मेरी गोद में दोगी तो ठीक से बताऊंगा। और यशोदा मैया जानते थे भगवान शंकर की महिलाओं का स्वभाव है, आंख देखने वाला बाबा आ जाए तो फिर काम धाम बंद, ना ही कुछ बात ऐसा कुछ हमारो बताओ कैसे हुए हमारे जात हमारे बताओ कुछ न मैटर है तो वो ऐसे इनके स्वभाव। शंकर भगवान जा रहे थे, महिलाओं का स्वभाव, यशोदा मैया फर्श दे दी भोलेनाथ की गोद में, महायोगीश्वर की गोद में महायोगेश्वर आए, हरिहर का मिलन हुआ, आनंद में शंकर भगवान डूब गए। सब घबराने लगे तो नीचे से कन्हैया ने चिकोटी काटी, चिमटा दिया, बहु कैलाश में जाए तो समाधि लगाना, फूल खुल जाए। आंख खोले शंकर भगवान, खुदा मैया ने कहा बाबा क्या हो गया? शंकर भगवान के कुछ नहीं हो गया, आंखें बंद करके भविष्य देख रहा था। हमारा तुम्हारा प्यार अभी ऐसा नहीं है, हमारी तुम्हारी भक्ति ऐसी नहीं है। अभी आंख की रोशनी कम की गोंद में अभी भविष्य देख रहे थे, आंख बंद के यशोदा मैया को कोई मतलब नहीं, चाहे खाली भगवान दिख रहे हैं बस, और कुछ चाहे जो भी खाली हो जाए। तो जो भगवान कहते मैया तेरा लाला बड़ा होकर राजाओं का राजा होगा और बहुत सी पत्नियों का पति होगा। कितने लोगों को भगवान कृष्ण से प्यार हो गया, हाथ उठाना, सही से हो गया हो सही उठाना। कल भगवान कृष्ण के साथ तुम्हारी सबकी शादी कराएंगे, तैयार होके आना। सब मेहंदी लगा लेना, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लेना, भगवान कृष्ण के साथ कल शादी करनी। प्यार हो गया तो शादी करो, सच्चा प्यार नहीं। बहुत सी पत्नियों का पति अर्थात ये जगत पति है माँ, तेरा लाला नारायण है माँ, मायापति ये है, पति का स्वामी जीव। वंदे देव उमापति स्वर्गुण वंदे जगत कारणम वंदे पन्नत भूषणम मृगधर्म वंदे पशु नाम पति, पशु पशु का जीव, जीव के पति मतलब स्वामी नारायण, अर्थात ये परब्रह्म परमात्मा है। शंकर भगवान पोल खोलने लगे तो नीचे से कन्हैया ने अंगुली दबाई कि बोले बाबा मेरी लीला आपके बस की बात नहीं है, फिर दोबारा आओगे तो पोल खोल दूंगा, बेइज्जती कर दूंगा। आप कृष्ण लीला अद्भुत। और भोलेनाथ का डमरू बज गया। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। तो भोलेनाथ के डमरू में क्या है? सब कुछ, वेद पुराण शास्त्र सब भरा हुआ, भजन भक्ति सब भरा हुआ। और शंकर भगवान की। हरे डिम डिम डमरू, वो डिम डिम डमरू बजावेला हमारी जोगिया, वो डिम डिम डमरू बजावेला हमारी जोगिया, हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया, हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया, बजावेला हमारी जोगिया, बजावेला हमारी जोगिया, हमारी जोगिया हो हमारी
जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया हो टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा निलार 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 अंग भभूति रमावे अंग भभूति रमावेला हमारी जोगिया अंग भभूति रमावेला हमारी जोगिया गिन गिन डमरू बजावेला हमारी जोगिया गिन गिन डमरू बजावेला हमारी जोगिया संग भूत बरियात सोहे जोगिनी जमात 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 पूरे पसहा चढ़ी आवे बूढ़े पसहा चढ़ी आवेला हमार जोगिया बूढ़े पसहा चढ़ी आवेला हमार जोगिया गिन गिन डमरू बजावेला हमार जोगिया गिन गिन डमरू बजावेला हमार जोगिया हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया हो गिन गिन डमरू बजावेला हमारी जोगिया हो गिन गिन डमरू बजावेला हमारी जोगिया बोल शंकर भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की भगवान शंकर सीता की भस्म लगाते। भस्म कौन सी लगाते? सीता की। अर्थात जहाँ संसार का अंत हो जाता है माया का, वहाँ भोलेनाथ सच्चिदानंद सीता की राख लगा करके बताते हैं कि संसार का अंत होना ही सुख का साधन है। संसार जितना तुम्हारे मन में रहेगा उतना और पीड़ा देगा। और इसके बाद सप्तासुर का उद्धार करते हैं। पूतना आती है। ये पूतना राक्षसी है। कंस ने भेजा है पूतना को कि जाओ गोकुल में जितने छोटे बच्चे हैं सबको मार डालो। ये राक्षसी पूतना बकासुर की बहन है। वेश बदल के सुंदर स्वरूप बना के आती है पूतना। पूतना है वासना।
वासना का अड्डा कहाँ से हमारे ऊपर आक्रमण होता है? वासना ब्यूटी पार्लर वासना का अड्डा है। ब्यूटी पार्लर जानते हो? इतनी देवियों का बाल देखो कभी, थोड़ा सा ढाके टोपे न रहे, देखते यहाँ तक रहेगा, देखते यहाँ तक, वो ब्यूटी पार्लर का खेल है। बुजुर्गों की कहावत है, कहना है कि सुहागिनी स्त्री के बाल पे कैंची चलना अशुभ है। कौन माने? तुम लोग अच्छी हो, नहीं जाती होगी। लेकिन माता रुक्मिणी का कल विवाह है, द्वारिकाधीश का। कल सज बज करके आना, घर में मेहंदी लगाना, ब्यूटी पार्लर नहीं जाना। देखो, जितना देह का श्रृंगार करोगे, इतने देह भाव में उतना वासना हमारे तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगी, बड़ी बारीकी से। तो ये इतनी मेहनत से कमाते हो, रात दिन काम धाम नौकरी व्यापार करते हो, तो शौक शान करने के लिए यहाँ मना नहीं है। ब्यूटी पार्लर जाने के लिए यहाँ मना नहीं है। तुम कमाते हो, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा श्रृंगार करो, अच्छा खाओ पियो, अच्छी से रहो। लेकिन गोकुल वासियों की तरह भगवान कृष्ण को अपने हृदय गोकुल में अवतार करा लो। अर्थात तुम लोग जितनी देवियां आई हो या भक्त लोग, तुम लोग भगवान का नाम कथा कीर्तन सुन रही हो ना। देखी हाल इस जगत का, देखी हाल इस जगत का, दिया कबीरा रोय, सोच किया के बीच में बाकी बचा न को। कबीर साहब रोने लगे, हाय, जैसे चक्की में सारे दाने पिस जाते हैं, जैसे माया की चक्की में सारा जीव पिसा जाता। तो कबीर के पुत्र कमाल आ गए, पिताजी आप गहराई से विचार नहीं किए, चक्की में सब दाना नहीं पिसता, पाटों के बीच में जो दाना आता है वही पिसता है। इस कील के सहारे पाटे नाचते हैं, कोई दाना छटक करके कील के बगल में चला गया तो वो नहीं पिसता, बच जाता है। मुझे पिताजी, माया रूपी चक्की में सारा जीव पिस जाता है, लेकिन मायापति भगवान की जो भगवान की कथा कीर्तन में आ गया वो बच जाता। देखी हाल से जगत का, हंसा कमाल खटाई, रहे भरोसे कील के, सुबह की बच जाए। ये भगवान की शरण स्थली है। तो तुम लोग कमाओ और श्रृंगार को, अच्छा खाओ पियो, सब ठीक, इसके लिए मना नहीं है। खाली भगवान से, संत गुरु से तार जोड़ के भगवान की शरण में रह करके श्रृंगार करो, तुम्हारी रक्षा कन्हैया करेंगे। आज यही हो रहा है। आज पूतना आ रही है वासना गोकुल के छोटे बच्चों को मारने के लिए। छोटे बच्चे कौन है? हम लोग भगवान के भक्त, हम लोग भगवान के भरोसे भजन कीर्तन करें, माया को हम लोग जीत नहीं पाएंगे, काम क्रोध लोग को जीत नहीं पाएंगे। बस हमारा तुम्हारा काम है आरती बंधन पूजन की कथा कीर्तन, इतना ही। नारद जी भगवान राम से पूछे पंपा सरोवर में, प्रभु हमको शादी क्यों नहीं करने दिए? उस समय भगवान कहते, नारद तुम बच्चों जैसी भाषा बोल रहे थे, वो जो कन्या थी वो माया थी, मायापति जीव नहीं हो सकता नारद, वो एक परमात्मा ही हो सकता है। लेकिन नारद तुमने बहुत चालाकी किया कि जही विधि हो ना तो हित मोरा, करो सवेगी दास में तोरा। इतने के बाद भी मेरा दासत्व स्वीकार किए नारद, इसलिए मैंने तुमको फंसने नहीं दिया माया में। तुम मुनि तो ही कहूँ तहरोता, भजहि तज मुहि सकल भरोसा, करो सदा तिन के रखवारी, अजीवी बालक राखई महतारी। जैसे छोटे बच्चे की रक्षा मां करती है, मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। नारद दासत्व हम लोग भगवान की शरण में बस इतना ही काम।
पूतना जाती है, सब छोटे बच्चों को मारने के लिए भगवान को पता चल गया गोकुल में अवतार ले चुके हैं, भक्त यहाँ गोकुलवासी हो तुम लोग, भजन कीर्तन के द्वारा भगवान का कथा में अवतार हुआ, लीला सुन रहे हो तुम लोग गोकुलवासी, तो वासना आएगी तो स्वयं नारायण हमारी तुम्हारी रक्षा करेंगे, भगवान से ताल जोड़े रहो। भगवान पूतना को ऐसा चकमा दिए कि कोई छोटा बच्चा दिखाई ही नहीं पड़ा। पूतना वासना है, वासना की 7 गांठें, पति पत्नी की गांठ, पिता पुत्र की गांठ, खेती नौकरी व्यापार की गांठ, खेती नौकरी व्यापार से जो धन लाभ होता है धन की गांठ, इसके बाद मकान की गांठ, फिर खानदान की गांठ, फिर नगर मोहल्ले गांवों की गांठ, ये 7 गांठें खुलती हैं तब जीव का मोक्ष होता है। एक मथुरा के पंडित जी चौबे जी, यहाँ चौबे जी कोई नहीं है, यहाँ सबसे पुराना जिला हमारा ओम प्रकाश चौबे है, अपने ऊपर ध्यान नहीं होंगे, बड़े भंगेड़ी थे, ये चौबे भंगेड़ी नहीं, बड़े भंगेड़ी थे, भांग के नशे में चल दिए ससुराल, रात को 9 बजे ससुराल की याद आ गई, भांग की नशा चढ़ी, चल दिए, खुद की नाव की रात भर नाव चलाए, सवेरा हुआ तिनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं, बाप ब्रह्मा जी मेरे गांव की तरह गांव घाट 10-20 इकट्ठा हो गए, सब मेरे गांव क्या लीला। एक दादाजी आ गए, तो जी क्या बात है, चौबे जी ने कहा दादाजी ये जैसे घाट है गांव नक्शा ये लोग हैं सब मेरे गांव की तरह, कौन सा गांव है। दादाजी जानते थे कि ये भंगेरी हैं, कुछ गड़बड़ किए हैं भांग। दादाजी ने कहा पंडित जी कहीं जा रहे थे क्या, कहीं ससुराल जा रहा था, कब से चले हो। पंडित जी कहे रात 9 बजे से, रात भर नाव चलाए। हाँ दादाजी रात भर नाव चलाए, अब बताओ कौन सा गांव है ये। दादाजी ने कहा पंडित जी आपका ही गांव है, आपके ही गांव के नक्शा ये घाट लोग हैं, आपके गांव वाला ही मैं दादा हूँ। आप रात भर नाव चलाए लेकिन भांग के नशे में नाव में बनी रसिया तो खोले नहीं महाराज, नाव तो जगहिए के करीब आ, पानी में चप्पू मारे खाली। अब सोचे कि विचार करे कि आदि बंधन पूजन गुरु तीर्थ भर कि वो माया छूटे कि भाई फिर माँ के गर्भ में जाएंगे लड़के बाबू उल्टा, फिर वही मलपुत्र, फिर वही किया। मानव तन के लिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा गुरु दुर्लभ तन क्रम मानव तन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, भोक्ता ये साधन नहीं है। नर तन पाई विषय मन देही फल की सुधा ते सठ विश्व में, भोग का साधन है, मोक्ष का साधन। ये वासना की गांठें कब खोलोगे, इसलिए गहराई से भगवान का भजन कीर्तन अपना सब काम धाम कर गहराई। ये वासना से बचाने का काम कौन करेगा, भगवान कृष्ण नारायण। यहाँ कोई हो तो अपने ऊपर ध्यान नहीं देना। एक मुंबई जी के बाबूजी की कथा आती है, दृष्टांत है। मुंबई के बाबूजी 2 पत्नी रखते थे। यहाँ तो लोग घुमंडी वाले ऐसे नहीं हो। बैठी चाली में रहते थे, एक पत्नी ग्राउंड में, एक महिला पर। ऑफिस में काम करते थे बाबूजी। रात को 10 बज गया था, आने में देर। महले वाली ऊपर वाली पत्नी सर घर से खड़ी थी कि बाबूजी आ जाएंगे, आज ऊपर बुला लूंगी, नीचे नहीं जाने दूंगी। और नीचे वाली सर घर करके तैयार थी कि बाबूजी आएंगे, आज नीचे बुला लूंगी, ऊपर नहीं जाने दूंगी। रात को 10 बजे बाबूजी आए, ऊपर वाली सावधान थी, नीचे वाली कुछ असावधान थी। ऊपर वाली पत्नी ने इशारा किया बाबूजी आज ऊपर आइए।
बाबूजी ऊपर चढ़ने लगे, 3 सीढ़ी चढ़े थे, सब नीचे वाली देख गई और दोनों टांग पकड़ के लेकर थे बाबूजी को, खबरदार बाबूजी आज नीचे आना। और ऊपर वाली सोची की खींचने ले, फट से ऊपर से दोनों हाथ पकड़ लिया बाबू, ये खबरदार बाबूजी आपको ऊपर आना है। ऊपर वाली ऊपर खींचे, नीचे वाली नीचे खींचे। और संजोग से दोनों पत्नियां बाबूजी से तगड़ी और दुई दुई पत्नी के मां वैसे दिन भर मुंह के डालते। बाबूजी गिड़गिड़ाने लगे, हमको भूख लगी है, आज नहीं बाबूजी आज आपको ऊपर आना। नीचे वाली कहती नहीं बाबूजी आज आपको नीचे। और बाबूजी के कमरे में एक चोर चोरी करने के लिए घुसा था। विठल 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 कोई एक मान जाओ, विठल विठल सीताराम 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 कोई एक मान जाओ, सीताराम 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 कोई एक मान जाओ, सीताराम 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 विठल 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 कोई एक मान जाओ। अगर रात भर झगड़ा होगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, कोई एक मान जाओ, खाए पी के सो जाऊं, मैं चोरी करके निकल जाऊं। अब ये सीताराम 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 चल रहा है, लेकिन दोनों पत्नियां जीत गहरी रह गई। और बाबूजी रात भर उसी सीढ़ी पे खाए बिना खाए पिए भूखे तंग रह गए। चोर पकड़ा है। दरोगा जी जब चोर को मारने लगे तो 10 चोर ने कहा दरोगा जी जितनी सजा देनी है दे दो, बाबूजी जैसी सजा किसी को ना। मजा आएगी ना, बाबूजी के हो तो वही सब है। जीव है, जीव बाबूजी। और ये जीव की 2 पत्नी इच्छा देवी वासना देवी इधर एक कई रात लटकाए रहेगी, 100 साल तक हमके तुमके लटकाए इच्छा वासना। ये जीव तड़प रहा है, मरते समय भी रोते रोते इस वासना से बचने के लिए बस भगवान का नाम के संत लापरवाही नहीं, देरी नहीं। यशोदा मैया पूतना को कोई देवी देवता समझ करके आसन देती हैं। पूतना कहती माँ मेरे अपने स्तन का दूध जिस बच्चे को पिलाती हूँ उसको नजर जादू टोना नहीं लगता। विष लगा के आई है। यशोदा मैया भगवान कृष्ण सो रहे थे, उठा के पूतना के गोद में दे दी कि मेरे लाला को पिला दो। पूतना की गोद में जाते ही भगवान आंखें बंद कर लिए। संतों ने विचार किया कि आंखें क्यों बंद किए। एक संत ने कहा डर गए, विष लगा के आई है। दूसरे संत ने कहा ये शांताकारम भुजगशयनम, आदि नारायण भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लिए हैं, इस सैया पे सोने वाले क्यों डरेंगे विष से। कहीं आंखें बंद करके विचार करें भगवान कि विष पिलाने वाली पूतना को अपना धाम देने जा रहा हूँ, तो माखन मिश्री खिलाने वाले गोकुल वासियों को और ये मंगल मूर्ति हाल में भगवान की कथा सुनने वाले को कौन सा धाम होगा। विवाह पूरी है, बड़ा पूरी प्राप्त करे हो, छोटा नहीं, जीवन का सबसे बड़ा पूरी है तुम्हारा जो सुन रहे तथा श्रवण करे। प्राण खींचने लगे, पहाड़ की तरह वजन बढ़ा दिए, लोहे की तरह मुलिया कर दिए। उतना चिल्लाई कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़। भगवान के राम अवतार में मैंने हनुमान जी को वरदान दिया है, इसलिए अब तेरा उद्धार करूंगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। चर्चा करेंगे, आज विलंब हो रहा है तो हनुमान जी की यहाँ पे प्रसंग जहाँ आया है, हनुमान जी की वजह से पूतना का उद्धार करते हैं भगवान। 1 योजन लंबी चौड़ी अर्थात 12 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना भगवान कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ जाती है। भगवान श्री स्तन पे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। नारायण और गोकुलवासी सब लीला लीला पुरुषोत्तम की लीला समझ नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं। मेरा लाला कन्हैया कन्हैया व्याकुल पूतना लेके उड़ रही है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अरे मेरे प्रिय भक्तों, पूरा